रूस यूक्रेन युद्ध के बाद एक और युद्ध का हुआ आगाज। हमास और इजराइल के बीच शुरू हुआ बहुत बड़ा संग्राम। इजराइल पर हुआ इसके इतिहास का सबसे बड़ा हमला। इधर इजराइल की मदद के लिए भारत ने कर डाला ऐलान। क्या इजराइल की मदद के लिए फिर से अपनी सेना भेजेगा भारत? रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब एक और युद्ध ने दुनिया को हिला दिया है। इजराइल पर फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की तरफ से 5000 रॉकेट की बौछार की गई, जिसमें अब तक 40 इजरायलियों की मौत हुई है और 750 घायल हुए हैं। इसके बाद अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया है। बड़ी बात यह है कि इस युद्ध को लेकर भारत ने भी पहली बार बड़ी बात कही है। भारत ने खुलेआम इजराइल का सपोर्ट करने की बात कही है। भारत के जोरदार ऐलान के बाद खुद इजराइल ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। भारत ने इजराइल के सपोर्ट में क्या कहा है और भारत इजराइल की किस तरह से मदद कर सकता है, ये हम इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यरूशलेम समेत पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजाए गए हैं। ये अटैक तब हुआ जब इजराइल यहूदी अवकाश बना रहा था। दर्जनों आतंकवादियों ने गाजा पट्टी से सैड्रॉट के पास इजराइल में घुसपैठ की। हमास के बंदूकधारियों के सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए हैं। इसमें जब्त किए गए इजरायली सेना के वाहन देखे जा रहे हैं। हमास ग्रुप के आतंकियों को इजराइल में प्रवेश करते देखा जा रहा है। इजरायली सेना ने कहा, बड़ी संख्या में आतंकवादियों ने इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ की। इजराइल हमास को आतंकवादी समूह मानता है। सैड्रॉट में कई इजरायली नागरिकों की गोली मार कर हत्या की गई है। कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कई सैनिकों को उनके बैरक में गोली मार दी गई है। हमास ने दावा किया है कि उन्होंने कई लोगों समेत इजरायली जनरल निमरोद अलोनी को बंधक बना लिया है। बंधकों की संख्या इतनी है कि इनके बदले वो इजराइल की जेल में कैद सभी फिलिस्तीनियों को छुड़वा सकते हैं। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। वहीं इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक हमास लड़ाकों ने कई इजरायली कस्बों पर कब्जा जमा लिया है। इजराइल का फिलिस्तीन पर युद्ध का ऐलान। इजराइल बोला, बड़ी कीमत चुकाएगा हमास। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हम युद्ध में उतर गए हैं। ये कोई ऑपरेशन नहीं है। हमास ने इजराइल और उसके नागरिकों के खिलाफ जानलेवा हमला किया है। मैंने सबसे पहले घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की बस्तियों को साफ करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हथियार जुटाने के लिए भी कहा है। दुश्मन को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा होगा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमलों के बाद एक वीडियो बयान में कहा कि देश युद्ध में है। नेतन्याहू ने कहा, हम युद्ध में हैं और हम जीतेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई राउंड नहीं, बल्कि युद्ध है। आपको बता दें कि शनिवार सुबह फिलिस्तीनी आर्म्स ग्रुप हमास ने गाजा पट्टी से रॉकेट हमलों की झड़ी लगा दी थी। ये हमले इजराइल पर किए गए। हमास ने हमलों की जिम्मेदारी ली और इसे इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बताया है। हमास ने गाजा पट्टी से करीब 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे। इतना ही नहीं, इजराइल में घुसपैठ की और कुछ सैन्य वाहनों पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा इजराइल के कई सैनिकों का अपहरण भी कर लिया। इजराइल की मदद के लिए भारत ने किया ऐलान। क्या सेना भेजकर इजराइल की मदद करेगा भारत? इजराइल पर हुए आतंकी हमलों की खबरों ने सबको दहला कर रख दिया है। यूरोपियन यूनियन के देशों की तरफ से जो हमलों की निंदा की गई है, तो भारत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर इजराइल के नाम संदेश लिखा और कहा कि भारत इस मुश्किल समय में इजराइल के साथ है। इस पर इजराइल के राजनयिक ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। पीएम मोदी के ट्वीट के बाद भारत में इजरायली राजनयिक कोबी शोशानी ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा, धन्यवाद प्रधानमंत्री, हम भारतीयों की स्पष्ट आवाज और सुबह से मुझे मिले हजारों संदेशों के लिए बेहद आभारी है। इजराइल पर हुए आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने अफसोस जताया है। उन्होंने लिखा था, इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। कोबी मुंबई में इजराइल के काउंसिल जनरल के मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पीएम मोदी के बयान को कई तरह से देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की मदद के लिए भारत अपनी सेना भी उतार सकता है और इस काम में मोसाद का साथ दे सकता है। कई विशेषज्ञों की माने तो इजराइल और फिलिस्तीन, भारत दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करने में लगा है। दिसंबर 2022 में भारत ने इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में मतदान में भाग नहीं लिया। साथ ही पिछले साल यूएन में भी 3 इजरायली प्रस्तावों का विरोध किया गया था, लेकिन आतंक पर उसका संदेश एकदम साफ है। दूसरी तरफ भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा है कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन इजराइल की जीत होगी। उन्होंने एक्स पर लिखा, यहूदी छुट्टियों के दौरान इजराइल पर गाजा से हमला हो रहा है और रॉकेट से और जमीनी घुसपैठ दोनों से। स्थिति सामान्य नहीं है, लेकिन जीत इजराइल की होगी। उनकी टिप्पणी शनिवार को गाजा पट्टी से इजराइल की ओर सैकड़ों रॉकेट दागे जाने के बाद आई। इन हमलों के दौरान दक्षिणी इजराइल में सायरन बजने लगे थे, जिसे राजधानी तेल अवीव में भी सुना गया। इजराइल के नेशनल रेस्क्यू सर्विस की तरफ से बताया गया है कि
के हमलों में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है। दूसरी ओर इजराइल में नेपाल के राजदूत ने बताया कि कम से कम 7 नेपाली नागरिकों की भी हमलों में मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि इजराइल के हमास ने 17 लोगों को बंदी बना लिया है। भारत ने अपने नागरिकों को अलर्ट रहने की एडवाइजरी जारी की है।